वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, इस संवैधानिक संस्थान ने अद्भुत अपनत्व, आस्था, उत्साह और आह्लादपूर्वक इस भव्य कार्यक्रम का समायोजन किया है। इस कार्यक्रम के समायोजन और संचालन में जिन महान भावों का गुप्त अथवा प्रकट योगदान है, भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से उनका सर्वविध उत्कर्ष हो, ऐसी भावना है। सज्जनों, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम और मोबाइल के युग में भी धर्म और ब्रह्म का महत्वपूर्वक चरितार्थ है। धर्म शब्द का आपने श्रवण किया होगा। ब्रह्म का अर्थ परमात्मा, ईश्वर या भगवान होता है। वेदों का तात्पर्य पूर्वोत्तर मीमांसा के माध्यम से व्यक्त हुआ है। पूर्व मीमांसा में धर्म का प्रतिपादन किया गया है, उसके स्वरूप, स्वभाव और प्रभाव का निरूपण किया गया है। उत्तर मीमांसा में ब्रह्म, परमात्मा, भगवान या ईश्वर के स्वरूप का, उसके स्वभाव और प्रभाव का प्रतिपादन किया गया है। दोनों मीमांसा का यह तात्पर्य है कि जीवन को सार्थक करने के लिए धर्मनिष्ठा और भगवत तत्व का विज्ञान एवं भगवत तत्व में आस्था अपेक्षित है। वस्तुस्थिति यह है कि यह जो सृष्टि की संरचना हुई है, इसके प्रयोजन का हमको विज्ञान होना चाहिए। हमारा जीवन भी हमारे साथ है। हम अपने जीवन का अंकन करें तो अपनी प्रवृत्ति या निवृत्ति के नियामक का ज्ञान हो सकता है। आखिर जितने भी प्राणी या जीव हैं, उनकी प्रवृत्ति या निवृत्ति का नियामक कौन है? दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो
हमारी चाह का सचमुच में विषय क्या है, इस पर विचार करना चाहिए। एक सार्वभौम तथ्य या सिद्धांत है, चाहे स्थावर प्राणी तरुलता गुल्म वृक्षादि ही क्यों न हो, और जंगम प्राणी चींटी चिड़िए मनुष्यादि ही क्यों न हो, मृत्यु के चपेट से मुक्त होने की निसर्ग सिद्ध भावना सबके जीवन में सन्निहित है। जड़ता अज्ञता के चपेट से मुक्त होने की निसर्ग सिद्ध भावना सबके हृदय में सन्निहित है। दैहिक दैविक भौतिक ताप वेदना या कष्ट के चपेट से मुक्त होने की निसर्ग सिद्ध भावना सबके जीवन में सन्निहित है। एक विचित्र तथ्य है, सावधान, हमको आपको प्यास लगती है तो डंके की चोट से पानी का अस्तित्व सिद्ध है। यदि विश्व में जल नामक कोई तत्व ही न होता तो किसी को प्यास नहीं लगती। हमको आपको भूख लगती है तो डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि विश्व में अन्न का अस्तित्व है। यदि अन्न नामक कोई वस्तु न होती तो किसी को भूख भी न लगती। ठीक इसी प्रकार हम चाहते हैं कि मृत्यु के चपेट से विनिर्मुक्त हमको जीवन प्राप्त हो, ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया भी न पहुँच सके। हम चाहते हैं जड़ता अज्ञता मूर्खता नासमझी के चपेट से विनिर्मुक्त अखंड विज्ञान हमें प्राप्त हो, और हम चाहते हैं वेदना से विनिर्मुक्त अखंड आनंद हमको प्राप्त हो। इसका अर्थ यही हुआ कि हम सच्चिदानंद तत्व को चाहते हैं, चाहे हिंदू हो या अहिंदू, नर हो या वानर, स्त्री हो या पुरुष, सबकी निसर्ग सिद्ध चाह का विषय सच्चिदानंद तत्व ही सिद्ध होता है। जो कुछ अनित्य है, मृत्युग्रस्त है, उसके चपेट से विनिर्मुक्त होकर ऐसा जीवन चाहते हैं जहाँ मौत की छाया भी न पहुँच सके। जो कुछ जड़ता अज्ञता है उसके चपेट से विनिर्मुक्त होकर ऐसा विज्ञान चाहते हैं जहाँ जड़ता अज्ञता की पहुँच न हो सके। जो कुछ ताप वेदना कष्ट है यातना है उसके चपेट से विनिर्मुक्त होकर हम ऐसा आनंद चाहते हैं जहाँ दुख की पहुँच न हो। यदि विश्व में कोई सच्चिदानंद तत्व ही न होता तो उसे प्राप्त करने की प्रबल भावना वासना या इच्छा ही हमारे हृदय में न होती। एक विचित्र तथ्य है, कहा जा सकता है कि यह सातवें आसमान की कोई गल्प गाथा या कहानी है, लेकिन यह तो हमारे जीवन की ही अंतरंग गाथा है। हमको आपको दैव योग से भगवत कृपा से गाढ़ी नींद सुलभ है। एक विचित्र बात है, केवल भौतिकता की धारा में बहने वाले, शरीर को ही आत्मा मानने वाले 24 घंटे भी इस मान्यता को अपनाकर सुरक्षित नहीं रह सकते। जो शरीर को ही आत्मा मानते हैं, भौतिकता की धारा में बहते हैं, आखिर उन्हें भी जब गाढ़ी नींद की आवश्यकता होती है तब शरीर को भुलाने के लिए वो विवश होते हैं। भौतिकवादी भी अगर शरीर को न भुलावे, उसे गाढ़ी नींद सुलभ न हो, तो 2-4 दिनों के बाद वह विक्षिप्त होने लगे। इसका अर्थ है कि भौतिकता तो गाढ़ी नींद के वेग के सम्मुख ही घुटना टेक देती है। मैं संकेत करना चाहता हूँ, आप प्रबुद्ध हैं। कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले, चेतना विशिष्ट शरीर को ही आत्मा मानने वाले जितने महान भाव हैं, उनकी मान्यता तो 24 घंटे भी टिक नहीं पाती, चाहे कोई विश्व सुंदर हो या विश्व सुंदरी। लेकिन शरीर को भुलाए बिना उसे गाढ़ी नींद सुलभ नहीं हो सकती।
कदाचित गाढ़ी नींद सुलभ ना हो तो कालांतर में वह पागल या विक्षिप्त हुए बिना नहीं रह सकता। जितने भौतिकवादी हैं विषयजन्य आनंद को ही सर्वोच्च स्थान देते हैं, लेकिन प्रश्न उठता है, बहुत सावधान होकर सुनने की आवश्यकता है, जिन्हें कोई वेदना नहीं प्राप्त है, विषयजन्य आनंद भरपूर जिनके जीवन में उमड़ रहा है, घुमर रहा है, ओवरफ्लोइंग की स्थिति जिनके जीवन में आनंद को लेकर है, कदाचित वे विषयजन्य आनंद को भुलाकर गाढ़ी नींद न प्राप्त करें तो वह विषयजन्य आनंद भी उनको विक्षिप्त बनाए बिना नहीं रह सकता। इसका अर्थ यही होता है कि 24 घंटे भी हम भौतिक सिद्धांत को अपनाकर सुरक्षित नहीं रह सकते। भौतिकवादियों के मत में शरीर ही आत्मा है, शक, चंदन, वनिता, व्यंजनादि के सेवन से प्राप्त आह्लाद ही आह्लाद है, लेकिन उनकी मान्यता प्रतिदिन गाढ़ी नींद की आवश्यकता का जब अनुभव होता है निरस्त हो जाती है। हमको आपको गाढ़ी नींद सुलभ होती है। हमारी इच्छा का जो वास्तविक विषय है उसके कितने हम सन्निकट हो जाते हैं, इसका अंकन करना अत्यंत आवश्यक है। सावधान। गाढ़ी नींद की दशा में किसी को मृत्यु का भय होता है क्या? मरणासन्न व्यक्ति भी गाढ़ी नींद की दशा चाहे 2 क्षणों के लिए प्राप्त कर ले, उसे मृत्यु का भय नहीं होता। भगवत कृपा से ऐसा बालक बनता है कि हम भगवान के अत्यंत सन्निकट उनकी करुणा के अमोघ प्रभाव से गाढ़ी नींद में पहुंच जाते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। अग्नि तत्व दाहक और प्रकाशक है। आप अग्नि प्रकट कीजिए, ईंधन के द्वारा प्रज्वलित कीजिए, अग्नि का सेवन कीजिए, मोटी भाषा में आग को तापिए। उष्णता के प्रभाव से, सर्दी के चपेट से आप मुक्त हो जाएंगे। प्रकाश के प्रभाव से, अंधकार के चपेट से मुक्त हो जाएंगे। जैसे दाहक और प्रकाशक अग्नि तत्व का सेवन सद्य फल देता है, वैसे ही गाढ़ी नींद में जो सच्चिदानंद स्वरूप भगवत तत्व है उसके सन्निकट हम पहुंच जाते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या हमने बताया। गणित की दृष्टि से विचार करें तो कम से कम 3/4 मौत का नाम सज्जनों गाढ़ी नींद है। कर्मेंद्रियां सो जाती हैं, ज्ञानेंद्रियां सो जाती हैं, अंतःकरण चतुष्टय भी विलुप्त हो जाता है, विलीन हो जाता है, सो जाता है या प्रसुप्त होता है, प्राणों का भान भी खो जाता है। तब हमको गाढ़ी नींद सुलभ होती है। 3/4 से अधिक मौत का नाम गाढ़ी नींद है। उस गाढ़ी नींद की अवस्था में भी हमको मृत्यु का भय नहीं प्राप्त होता। सचमुच में हम अपने स्वरूप के जितने सन्निकट पहुँचते हैं उतने ही अंशों में मृत्यु के भय से भी त्राण प्राप्त कर लेते हैं। बहुत ऊंची स्थिति हमारी गाढ़ी नींद में होती है। थोड़ा मन को और सन्निहित कीजिए। सर्दी की पहुँच गाढ़ी नींद में हम आप तक होती है क्या? ठंड लगती है क्या? गाढ़ी नींद में गर्मी की पहुँच हम आप तक होती है क्या? भूख की पहुँच होती है क्या? प्यास की पहुँच होती है क्या? किसी भी द्वंद्व की गति गाढ़ी नींद में हम आप तक नहीं है। अनुभव के बल पर यह तथ्य डंके की चोट से प्रतिदिन के जीवन में सिद्ध है। यहाँ तक कि गाढ़ी नींद में काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक, ये सब जो आदि मनोविकार हैं, इन सब से भी हम अतीत जीवन प्राप्त करते हैं। आस्तिक, नास्तिक, वैदिक, अवैदिक उभय सम्मत यह सिद्धांत है। और पते की बात यह है कि गाढ़ी नींद में किसी प्रकार की वेदना, किसी प्रकार की यातना, किसी प्रकार का कष्ट, किसी प्रकार का ताप हम आप तक नहीं पहुंचता। जितने भौतिकवादी हैं वे इस बात को मानते हैं कि गाढ़ी नींद में हम आप तक दुख की पहुंच नहीं है, लेकिन वेदांत की उपनिषदों की अब अद्भुत विशेषता है, दुख की पहुंच नहीं है, अर्थात आनंद की पहुंच अवश्य है। यह कक्ष है, कमरा है। प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर यह सिद्ध हो जाए
कि यहाँ अंधकार नहीं है, तो मानना होगा कि प्रकाश का अस्तित्व अवश्य है। प्रकाश का अस्तित्व न हो तो अंधकार का अभाव हो ही नहीं सकता। गाढ़ी नींद में सर्वानुभव सिद्ध यह तथ्य है कि दुख की पहुँच हम आप तक नहीं होती, एतावता आनंद की पहुँच अवश्य होती है। हम एक उदाहरण दिया करते हैं, सावधान। गन्ना से आप परिचित हैं, इक्षुदंड। अगर गन्ना आपको कोई चूसने को दे दे तो ओठ छिलने की संभावना होती है। दांत यदि मजबूत नहीं है, सुदृढ़ नहीं है, तो टूटने की संभावना होती है। लेकिन गन्ने को पेलकर एक गिलास कोई उसका रस दे दे, आप अनायास गट कर जाएंगे। गन्ने का रस ही उस समय भोग्य होगा, गन्ना को चबाने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार जागृत हो या स्वप्न, अनुकूल विषय के माध्यम से हमको आनंद की प्राप्ति इन अवस्थाओं में होती है। सुषुप्ति या गाढ़ी नींद की यह विशेषता है कि वहाँ साक्षात आनंद ही हमको भोग्य पदार्थ के रूप में सुलभ होता है। इसलिए मांडूक्य उपनिषद गाढ़ी नींद में जीव को आनंद भुक्त अर्थात आनंद का भोक्ता बताती है। अब तक हमने एक संकेत किया, हमारी आपकी चाह का जो विषय है, जो कुछ अनित्य है, जड़ है, दुखप्रद, दुख रूप या दुखमय है, उससे पिंड छुड़ाकर हम ऐसा जीवन जहाँ दुख की पहुँच ना हो, ऐसा ज्ञान जहाँ अज्ञान, अज्ञता या मूर्खता या जड़ता की पहुँच ना हो, ऐसा आनंद जहाँ दुख की पहुँच ना हो चाहते हैं। असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय, अर्थात हम सच्चिदानंद होकर शेष रहना चाहते हैं। गाढ़ी नींद का प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर हम उस सच्चिदानंद के अत्यंत सन्निकट हो जाते हैं, दुखों के चपेट से मुक्त हो जाते हैं, मनोविकारों के चपेट से मुक्त हो जाते हैं, द्वंद्वों के चपेट से मुक्त हो जाते हैं, मृत्यु के भय के चपेट से भी मुक्त हो जाते हैं। लेकिन गाढ़ी नींद की उपलब्धि ही जीवन की कृतार्थता नहीं है, हमको तो उससे भी आगे पहुंचने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में एक दृष्टांत देता हूं। आप बबूल के बीज से संभवतः परिचित हों ना हों, शहर में रहने वाले हैं, अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय की शोभा बढ़ाने वाले हैं। लेकिन मेरे अनुरोध पर एक दिन बबूल का बीज छूइएगा, स्पर्श कीजिएगा, चिक्कन होता है, चिकना, उसमें सन्निहित तीक्ष्ण कांटों को हम या आप सूक्ष्म वीक्षण के द्वारा भी देख लें, कह पाना कठिन है। लेकिन उसी बबूल के चिक्कन बीज को जब अनुकूल पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक् काल का संसर्ग सुलभ हो जाता है, तब उसके गर्भ से तीक्ष्ण कांटे निकल आते हैं। इसी प्रकार माना कि गाढ़ी नींद में हम अपने लक्ष्य के अत्यंत सन्निकट पहुंच जाते हैं, लेकिन मृत्यु, जड़ता और दुख का बीज तो उस समय विद्यमान रहता है। उस बीज को अध्यात्म विज्ञान के बल पर भून डालने की क्षमता हमारे जीवन में प्राप्त हो, इसके लिए भगवत कृपा से, पुण्यों के प्रभाव से हमको यह जीवन प्राप्त हुआ है। लौकिक अथवा वैदिक जो संविधान हैं, उनकी सार्थकता इसी तथ्य में सन्निहित है कि वे हमको कालक्रम से वहाँ पहुँचा सकें जहाँ पर मृत्यु, जड़ता, दुख की पहुँच ही नहीं है। असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। एक संकेत करना हम आवश्यक समझते हैं। वृक्षादि जो हैं, जिनको हमारे वेदादि शास्त्रों ने स्थावर प्राणी कहा, उद्भिज्य कहा, देश के लाडले लाल एक वैज्ञानिक ने, बसु जी ने, यांत्रिक विधा का आलम्बन लेकर, जगदीश चंद्र बसु जी ने यांत्रिक विधा का आलम्बन लेकर सिद्ध किया कि ये भी प्राणी है। और जंगम प्राणी से हम आप परिचित हैं, लेकिन एक बहुत विचित्र स्थिति है कि ये चाहे स्थावर प्राणी हैं, वृक्षादि, इन पर लौकिक वैदिक संविधान तो लागू नहीं होता, क्योंकि इनको जो जीवन प्राप्त है वो सर्वथा प्रारब्ध, दैव या भाग्य के अधीन है।
इनमें वह क्षमता नहीं है कि लौकिक या वैदिक संविधान का पालन कर सकें। पशुआदि जो हैं, मनुष्य के अतिरिक्त जितने जंगम प्राणी हैं, उन पर भी लौकिक या वैदिक संविधान क्रियान्वित नहीं है, क्योंकि इनके जीवन में भी वह क्षमता नहीं है कि ये बुद्धिपूर्वक निषेध आज्ञा का अतिक्रमण न करें और विधि का पालन करें। लेकिन मानव जीवन में लौकिक हो या वैदिक संविधान प्राप्त है। इसका अर्थ है कि मनुष्य में इतना बल और वेग प्राप्त है कि वह सर्वथा प्रारब्ध के अधीन नहीं है। वह चाहे तो अपने जीवन में लौकिक वैदिक संविधान के आधार पर उसका उल्लंघन करने से बच सकता है, उसका अनुपालन कर सकता है। यह मानव जीवन की अपूर्वता है कि हम प्रारब्ध के उतने अधीन नहीं हैं जितने अधीन अन्य प्राणी हैं। एक संकेत करना हम आवश्यक समझते हैं। संविधान का उद्गम स्थान क्या है? यह जो सृष्टि की संरचना हुई है, किसी न किसी विज्ञान के आधार पर तो हुई है। एक लौकिक और वैदिक सिद्धांत है, जानाति क्षति करोति। कर्म के मूल में इच्छा शक्ति होती है, इच्छा शक्ति के मूल में ज्ञान होता है। हमारे आपके जीवन में ज्ञान शक्ति भी है, इच्छा शक्ति भी है, क्रिया शक्ति भी है। तो यह जो सृष्टि की संरचना हुई है, इस सृष्टि संरचना के पीछे कोई ना कोई संविधान तो काम करता है। इसका जो नियमन होता है, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि भी किसी नियम के अनुपालन करते हैं, और कोई ना कोई नियम या सिद्धांत सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि में सन्निहित है। उसका विधिवत अनुशीलन करने पर वास्तव में संविधान की आवश्यकता का हमको परिज्ञान होता है। इसका अर्थ है पृथ्वी में निसर्ग सिद्ध सिद्धांत है, जल में कोई निसर्ग सिद्ध सिद्धांत है, तेज में निसर्ग सिद्ध सिद्धांत है, वायु में निसर्ग सिद्ध सिद्धांत है, आकाश में निसर्ग सिद्ध सिद्धांत है। सृष्टि की संरचना ही गणित और संविधान के आधार पर हुई है। पृथ्वी को शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 गुण प्राप्त हैं। जल को शब्द स्पर्श रूप रस 4 गुण प्राप्त हैं। तेज को शब्द स्पर्श रूप 3 गुण प्राप्त हैं। वायु को शब्द स्पर्श 2 गुण प्राप्त हैं। आकाश को शब्द नामक 1 गुण प्राप्त है। आखिर सृष्टि की संरचना की जो विधा है, वही दर्शन का मूल है, वही विज्ञान का मूल है। और हम विचार करके देखें तो संविधान का भी वही मूल होता है। संविधान का अभिप्राय क्या होता है? जिससे व्यक्ति का जीवन संयत रह सके, अपने हित में, समाज के हित में प्रयुक्त और विनियुक्त हो सके। वैदिक महर्षियों ने तो इतना उदात्त भाव व्यक्त किया है, और वैदिक संविधान में उस भाव को क्रियान्वित करने की कितनी क्षमता भी है, उस पर थोड़ा विचार करें। वैदिक महर्षियों ने कहा सर्वम खल्विदम ब्रह्म। संविधान की आधारशिला क्या है? दर्शन। दर्शन के बिना संविधान की संरचना हो नहीं सकती। और दर्शन में सर्वोच्च सिद्धांत क्या प्रतिष्ठित किया गया वेदादि शास्त्रों में? हम जिस सच्चिदानंद तत्व को परमात्मा कहते हैं, वह जो परमात्मा है वह जगत बनाता ही नहीं है, बल्कि जगत बनता भी है। मेकर और मेटर दोनों है, इसलिए सर्व रूपों में उसी की अभिव्यक्ति है। सृष्टि सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की अभिव्यक्ति है, उनका अभिव्यंजक संस्थान है, तथापि स्वतंत्र रूप से वर्णन करने योग्य नहीं है। यह जो उदात्त सिद्धांत है कि हम जिसे परमात्मा कहते हैं, वह इतना चमत्कार युक्त है, विज्ञान युक्त है, इतना समर्थ है कि वह जगत बनाता भी है और जगत बनता भी है। उदाहरण के लिए मकड़ी से हम आप परिचित हैं। मकड़ी जाला बनाती भी है और जाला बनती भी है। जाला बनाने वाली भी मकड़ी होती है, जाला बनाने की सामग्री भी उसमें सन्निहित होता है। इस प्रकार जैसे मकड़ी जाला बनाती भी है और बनती भी है। सिद्ध योगी संकल्प के बल पर कदाचित व्याघ्र बन जाएं, तो उस योग व्याघ्र को बनाने वाले भी सिद्ध योगी होते हैं, बनने वाले भी सिद्ध योगी होते हैं। ऐसे वेदांत वेद जो सच्चिदानंद तत्व है, वह जगत बनाता भी है और जगत बनता भी है। संपूर्ण जगत का नियामक वही सिद्ध होता है। इससे सिद्ध होता है कि भारतीय दृष्टि से, वैदिक दृष्टि से उपनिषदों का जो सिद्धांत है, उसे परमात्मा कहता है, जो जगत बनाने वाला और बनने वाला है।
स्वरूप से सत्य है, स्वरूप से चित्त है, स्वरूप से आनंद स्वरूप है। इसी उदात्त सिद्धांत को श्वेताश्वतर उपनिषद ने अपने शब्दों में ख्यापित किया। अमृतस्य पुत्राः, हम सब अमृत स्वरूप परमात्मा की संतान हैं। संविधान की आधारशिला क्या है? हम सब अमृत स्वरूप परमात्मा के पुत्र हैं। या पृथ्वी, या पानी, या प्रकाश, या पवन, या आकाश, या दिक, या काल, ये स्थावर, ये जंगम प्राणी सब अमृत स्वरूप परमात्मा की अभिव्यक्ति होने के कारण हम सब अमृत स्वरूप परमात्मा के परिवार के सदस्य हैं। अमृतस्य पुत्रा, हम परमात्मा के पुत्र हैं। इस दृष्टि से हम पृथ्वी के प्रति, जल के प्रति, तेज के प्रति, वायु के प्रति, आकाश के प्रति और जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं सब के प्रति अपनत्व रख सकते हैं। अपनत्व रख सकते हैं मतलब हम सब एक ही विधाता की संतान हैं, एक ही परमात्मा के परिवार के सदस्य हैं। हम परमात्मा के पुत्र हैं, हमारा यह परिचय है। महोपनिषद ने उद्घोषित किया, क्योंकि यह सृष्टि परमात्मा की अभिव्यक्ति है, हम सब परमात्मा के परिवार के पुत्र या सदस्य हैं, इसलिए वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा उपलक्षण है। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितने स्थावर प्राणी हैं उनके अभिव्यंजक संस्थान पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्काल हैं। ये सब के सब एक परिवार के सदस्य हैं, कुटुंब हैं। इससे अधिक उदात्त सिद्धांत क्या हो सकता है सज्जनों। और गरुड़ पुराण के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक के माध्यम से सनातन वैदिक सिद्धांत को उद्भाषित करते हुए डंके की चोट से कहा गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वेषां मंगलम भूयात्, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, सबका भला हो। और भक्त प्रवर प्रहलाद श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध के आधार पर ब्राह्म मुहूर्त में उठकर भगवान से निसंग की प्रार्थना करते हैं, स्वस्त्यस्तु विश्वस्य, प्रभो विश्व का कल्याण हो। जिस संविधान में विश्व के कल्याण की भावना अनुगत हो, जो संविधान विश्व कल्याण की भावना से भावित हो, वही वास्तव में संविधान है। उस संविधान का हम स्वागत करते हैं। संविधान की आधारशिला का हमने वर्णन किया। भक्त प्रवर प्रहलाद ने कहा स्वस्त्यस्य विश्वस्य, हे प्रभु विश्व का कल्याण हो। उससे आगे एक बहुत विचित्र बात है, खला प्रसीदताम, ऊपर से लगता है इसका अर्थ कि दुष्ट प्रमुदित हो। इसका मतलब सज्जनों को खा ले, नहीं नहीं, दुष्ट खला प्रसीदताम, दुष्ट प्रमुदित हो, इसका अर्थ है दुष्ट अपनी दुष्टता से भी निर्मुक्त हो। रोगी कब प्रमुदित होता है? जब रोग से आक्रांत रहता है तब नहीं। रोगी जब रोग से पिंड छुड़ाने में समर्थ होता है तब वह रोगी प्रसन्न होता है। इसी प्रकार प्रहलाद जी ने कहा खला प्रसीदताम, खला प्रसीदताम का अर्थ होता है दुष्ट अपनी दुष्टता से विनिर्मुक्त होकर प्रमुदित हों, स्वस्थ हों, सबके हित में उनके जीवन का उपयोग और विनियोग हो सके। एक विचित्र तथ्य है, संविधान की आधारशिला को समझने के लिए इन दार्शनिक और वैज्ञानिक तथ्यों का विज्ञान अपेक्षित है। एक आग है, अग्नि से हम आप परिचित हैं। अग्नि का स्वभाव क्या है सज्जनों? अपने अभिव्यंजक संस्थान को आग जलाती हुई, दग्ध करती हुई प्रकट होती है। तिल्ली घिसेंगे, आग पैदा होगी ना। अग्नि की अभिव्यक्ति की प्रक्रिया क्या है? अग्नि की अभिव्यक्ति की प्रक्रिया यह है कि वह अपने अभिव्यंजक संस्थान को जलाती हुई ही प्रकट होती है। विषय पर आग कारगर हो या ना हो, तिल्ली घिसकर आग प्रकट करके पानी में छोड़ दिया। अब विषय पर, पानी पर तो आग की गति नहीं होगी। विषय पर अग्नि कारगर हो या ना हो, आश्रय पर कारगर हुए बिना तो उसकी अभिव्यक्ति ही नहीं हो सकती, उत्पत्ति ही नहीं हो सकती। इसी प्रकार मनवादी धर्मशास्त्रों ने कहा है, क्रोध, जितने अपराध होते हैं उनका मूल क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मर्यादा का अतिक्रमण करके जब कारगर होते हैं तब उसका नाम अपराध होता है। मर्यादा की सीमा में संयत अगर काम, क्रोध, लोभ है तब अपराध व्यक्ति से नहीं हो सकता है। मर्यादा की सीमा का अतिक्रमण करके जब काम, क्रोध, लोभ का उद्रेक होता है तब फिर दंड आदि की संहिता चरितार्थ होती है।
तो अग्नि का स्वभाव है कि वह अपने आश्रय को दग्ध करती हुई ही आग प्रकट होती है। आश्रय को दग्ध किए बिना अग्नि की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, विषय पर वह कारगर हो या ना हो। इसी प्रकार क्रोध का स्वभाव क्या है? जिस आश्रय में क्रोध उत्पन्न होता है उस आश्रय को दग्ध करता हुआ, उष्ण करता हुआ, क्षुब्ध करता हुआ ही उत्पन्न होता है। क्रोध ही जब क्रोध करता है तो सबसे पहले उसका क्रोध उसी को दंड देता है। न्यायाधीश दो प्रकार के हो गए, एक बाहर के न्यायाधीश जैसे आप हैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश जी, एक अभ्यंतर न्यायाधीश जो अपराध का केंद्र है, वो अपने आप में न्यायाधीश भी है या नहीं? अगर कोई व्यक्ति क्रोध को पालता है सीमा का अतिक्रमण करके उसका क्रोध उछलता है तो क्रोध स्वयं उसको दंड देता है या नहीं? अंतर्निहित न्यायाधीश का भी तो ज्ञान होना चाहिए ना। क्रोध के कारण व्यक्ति अपराध करता है, क्रोध के कारण व्यक्ति अपराध करता है, किसी को मार बैठता है, अंत में जब वो दंड का पात्र होगा तब होगा। लेकिन हृदय का जो न्यायालय है वो तो उसी समय उसको दंड देना प्रारंभ करता है, क्योंकि क्रोध का स्वभाव है जिस आश्रय में अभिव्यक्त होता है उसको उष्ण करता हुआ, दग्ध करता हुआ ही प्रकट होता है। इसीलिए इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानम् उच्यते कामात् क्रोधो भी जायते प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आदि वचनों के अनुसार सिद्ध होता है कि काम है, क्रोध है, लोभ है, ये सब मनोविकार अगर मर्यादा का अतिक्रमण करके प्रकट होते हैं तो विस्फोट करते हैं, व्यक्ति को अपराधी बना देते हैं। आतंकवाद की धारा में बहने के लिए कौन बाध्य होता है? जो अपने काम क्रोध लोभ पर नियंत्रण नहीं कर पाता, लौकिक वैदिक संविधान का अतिक्रमण करके, मर्यादा का अतिक्रमण करके जब मनोनिष्ठ ये कामक क्रोध लोभ इत्यादि विकार उद्बुद्ध होते हैं, उद्भूत होते हैं, तब व्यक्ति जीवन में अपराध किए बिना नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर विचार यह है कि दंड जो है वो अनुग्रह है, सजा नहीं है। ऊपर से लगता है कि दंड क्या है? सजा है। वस्तुतः दंड अनुग्रह है। अनुग्रह का अर्थ होता है कि व्यक्ति पहले यह प्रयास करे कि हम उद्दंड ना हों। अगर उद्दंडता उसके जीवन में है तब दंड प्रायश्चित के रूप में दिया जाता है, अनुग्रह पूर्वक दिया जाता है। हम दंड को ऐसा न समझें कि अनुग्रह नहीं है, दंड भी एक प्रकार से प्रायश्चित है और अनुग्रह है। तो हमने एक संकेत किया सज्जनों, संविधान का जो आधार हो या क्या हो, इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। विश्व में जितने संविधान हैं उनकी दो धाराएं हैं या दो प्रकार के संविधान हैं विश्व में। लौकिक संविधान की बात मैं करता हूँ। एक शरीर को आत्मा मानकर आज भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, जितने विवाह इत्यादि जितने प्रकल्प भौतिकवादियों के यहाँ हैं उनसे प्रभावित भारत भी बहुत हो रहा है। ये सब के सब प्रकल्प शरीर को आत्मा मान करके हैं। इसलिए संविधान की एक वो धारा चलती है जो देहात्मवाद से भावित है। जब हम शरीर को आत्मा मान करके संविधान बनाते हैं और उसका अनुपालन करते हैं, उस संविधान की गति सीमित होती है। उस संविधान के द्वारा सचमुच में न्याय का मार्ग अवरुद्ध होता है और जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति बहुत दूर हो जाती है। संविधान उन्नत हम किसको कहते हैं? जिसके मूल में यह दार्शनिक सिद्धांत हो। क्या दार्शनिक सिद्धांत हो? कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता और देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। वैदिक कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, वैदिक संविधान, वैदिक न्याय की प्रक्रिया, सब के मूल में एक सिद्धांत काम करता है। वो सिद्धांत क्या है? देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता और देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। मैं उदाहरण देता हूँ। नास्तिक से नास्तिक भौतिकवादी भी 2 मिनट में आस्तिक हो सकता है। मैं उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए किसी महान भाव की आयु 80 वर्षों की पूर्ण हो चुकी, कदाचित 1 वर्ष की सीमा में
उस महान भाव ने 10 ही स्वप्नों को देखा हो तो 80 वर्ष की अवधि में 800 स्वप्न के शरीर उसके नष्ट हो गए, लेकिन वह अपना नाश नहीं मानता। केवल इस दृष्टांत के बल पर डंके की चोट से यह तथ्य उद्भासित होता है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता। शरीर की संख्या 800 हो गई, लेकिन अपनी संख्या वह एक ही मानता है। केवल इस दृष्टांत के बल पर हम इस सहिष्णुता को अभिव्यक्त कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इस पर पर्याप्त मंथन की आवश्यकता है। विश्व स्तर पर सेमिनार या संगोष्ठी की आवश्यकता है कि विश्व में कितने राष्ट्र हैं। 204 मान लीजिए विश्व में देश हैं, राष्ट्र हैं, उनमें संविधान की आधारशिला देहात्मवाद है या और कुछ। अगर शरीर को आत्मा मान करके ही संविधान है, न्याय की व्यवस्था है, अपूर्ण है। जीव के लक्ष्य की पूर्ति तक उस संविधान की गति हो ही नहीं सकती। उस संविधान के आधार पर जो व्यवस्था होगी, विकास का प्रारूप तैयार किया जाएगा, उसके गर्भ से विस्फोट निकल आवेगा। और जो संविधान देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती, इस आधार पर विनिर्मित है, उस संविधान में दृढ़ता है, उसमें संशोधन परिवर्धन की आवश्यकता नहीं होती। उस संविधान के द्वारा हम मानव जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। एक विचित्र तथ्य सज्जनों, मनु भगवान ने कहा, मनु महाराज ने कहा, निवृत्तिस्त्व महाफला। मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि बात ऊपर से उड़ ना जाए। निवृत्तिस्त्व महाफला। संविधान की सार्थकता कब है? प्रवृत्ति निवृत्ति के लिए है, निवृत्ति निर्वृत्ति मुक्ति परमानंद स्वरूपा मुक्ति की समुपलब्धि के लिए है। संविधान की आधारशिला क्या होनी चाहिए? प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में हो। वैज्ञानिक धरातल पर मैं एक दृष्टांत देता हूँ। उस गति की दुर्गति मानी जाती है जिस गति की गति गंतव्य तक गंता को पहुँचाने में न हो। जिस गति की गति गंतव्य तक गंता को पहुँचाने में न हो, उस गति की दुर्गति मानी जाती है। आज पूरे विश्व में जितने देहात्मवादी हैं, उनके द्वारा विरचित जितने संविधान हैं, उन संविधानों को देखें, उन देहात्मवादियों को देखें तो उनके जीवन में एक विचित्र विसंगति है। प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति निकलती जाती है। तो जिस गति के गर्भ से गति ही निकलती जाए, जिस गति का पर्यवसान स्थिति में न हो, उस गति की दुर्गति मानी जाती है। तो भौतिकवादियों के यहाँ जो संविधान है, उनका आलम्बन लीजिए। प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति निकलती जाएगी, उस प्रवृत्ति का पर्यवसान कभी निवृत्ति में नहीं होगा। लेकिन मनवादी धर्मशास्त्रों में जो जीव को शाश्वत मानकर उसके परम कल्याण की भावना से परमात्मा तत्व तक, सच्चिदानंद तत्व तक उसे पहुंचाने की भावना से जो संविधान विरचित है, उसमें यह दिव्यता है कि प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में हो जाता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। भारतीय हेलीकॉप्टर ले लीजिए, वायुयान ले लीजिए, उसका कप्तान, संचालक या जो भी कह सकते हैं पायलट, कुछ क्षणों तक उस यान को पृथ्वी पर चलाता है। यद्यपि लक्ष्य होता है नभो मार्ग से यात्रा करना, लेकिन यान को पृथ्वी पर क्यों चलाता है कुछ क्षणों तक? इसलिए चलाता है कि यान में पृथ्वी को छोड़ने के अनुकूल वेग और बल उत्पन्न हो। यही ना लक्ष्य तो है, अपने यान को नभो मार्ग से ले जाना गंतव्य की ओर। लेकिन वह बुद्धिमान चालक, कप्तान, पायलट क्या करता है? कुछ समय तक यान को पृथ्वी पर चलाता है ताकि पृथ्वी को छोड़ने के अनुकूल बल और वेग यान को प्राप्त हो सके। इसी प्रकार हमारे यहाँ कर्म की वह विधा दी गई है, योगः कर्मसु कौशलम, गीता में, कि जिससे प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में हो सके। और निवृत्ति का पर्यवसान जीव का जो वास्तविक लक्ष्य है, जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का अत्यंतिक उच्छेद होकर जीव का जो मौलिक स्वरूप है सच्चिदानंद तद रूप होकर वह शेष रह सके, यह संविधान की परम गति है, परम अवधि है। उदाहरण देता हूँ मैं। कल भी मैंने एक संगोष्ठी में कहा था कि आप कोई फल ले लीजिए, बल और वेग पूर्वक ऊपर उछालिए, बल और वेग के निरस्त होने पर अंत में वह फल पृथ्वी की ओर आकृष्ट होगा। क्यों होगा?
क्योंकि वो पृथ्वी का कार्य है, पार्थिव है। वृक्ष से कोई पत्ता टूटता है, फल च्युत होता है, पुष्प च्युत होता है, ऊपर तो नहीं जाता, नीचे क्यों जाता है? क्योंकि वो पृथ्वी का अंश है। प्रत्येक अंश अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। इसी प्रकार जल की धारा यांत्रिक विधा से आप 25वीं मंजिल तक पहुंचा दीजिए, लेकिन अंत में जल से परिपूर्ण टोटी को खोलने पर जल की धारा नीचे की ओर आप्लावित क्यों होती है? क्योंकि अंश है। अंशी कौन है? महोदय जी, समुद्र। अग्नि की ज्वाला आखिर ऊपर की ओर क्यों उठती है? क्योंकि अंश है। अंशी कौन है? नभोमंडल में विद्यमान सूर्य। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। हम आप भी अंश सरीखे हैं। हमारा उद्गम स्थान जो सच्चिदानंद तत्व है, सत्य होकर, मृत्युंजय होकर, अविनाशी होकर, ज्ञान स्वरूप होकर, जड़ता से विनिर्मुक्त होकर, अखंड आनंद होकर हम शेष रहना चाहते हैं। हमारे आकर्षण का जो विषय है, संविधान के अनुपालन से हमारे जीवन में वह बल और वेग उद्दीप्त हो कि हम अपने लक्ष्य को देह त्याग के पहले ही पूर्ण कर सकें। यह संविधान का स्वस्थ स्वरूप है। एक संकेत में करना चाहता हूँ। संविधान को लेकर ही बहुत विनम्रता पूर्वक, आस्था पूर्वक पूरे विश्व के हित का ध्यान रखते हुए कुछ तथ्यों को यहाँ उद्भाषित करना भी आज उचित समझता हूँ। सावधान। गूलर जानते हैं? गूलर, पका हुआ गूलर। उदुम्बर पके हुए गूलर के फल को यूँ कीजिए, फुदकते हुए बहुत से उसमें जीवाणु, जंतु, पतंगे परिलक्षित होंगे। जब तक वो गूलर के अंदर रहते हैं तब तक फुदकते हुए उन पतंगों की दृष्टि का विषय पूरा गूलर का फल भी नहीं होता। जब उनको फोड़ दिया जाता है तब उनको लगता है कि ओहो, गूलर की सीमा का अतिक्रमण करके बाह्य जगत भी बहुत विशाल है, बहुत विशाल। बुरा न मानो, होली है, हम होली खेल करके वृंदावन से आए हैं। ये जितने भौतिकवादी शरीर को आत्मा मानते हैं, उनके संविधान की संरचना भी शरीर को आत्मा मान करके हुई है, चाहे कोई भी देश हो। उस संविधान के निर्माता की और जितने देहात्मवादी हैं उनकी दृष्टि इतनी ही सीमित होती है जितनी गूलर के अंदर निबद्ध जीवित पतंगों की दृष्टि सीमित होती है। उससे उन्नत दृष्टि उनकी होती है कूपमंडूक की। कुएं में पड़ा हुआ मेढक दरदुर उछल कूद मचाता है, जीवित है, कभी कभी उसकी दृष्टि ऊपर की ओर उचटती है, तब उसको लगता है कुएं की परिधि के ऊपर भी कुछ संसार है। ठीक इसी प्रकार से जो देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में शरीर तक, शब्द स्पर्श रूप रस गंध तक, सब चंदन वनितादि तक बाह्य विषयों में ही रचे पचे रहते हैं, जिनके इंद्रियां विषयों तक ही रमी रहती है, शरीर को ही जो आत्मा मानते हैं, वे बाहर बाह्य जगत में बुद्धिमान कहे जाते हैं, होते बुद्धिमान नहीं। उतने ही बुद्धिमान होते हैं जितने कि गूलर के अंदर जो फुदकते हुए पतंगे होते हैं, उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान वो होते हैं कूपमंडूक के समान, जो कम से कम इंद्रिय को आत्मा मानते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनसे उपरत होकर इंद्रिय को कम से कम ऊपर की उचटाने में, लगाने में समर्थ होते हैं। लेकिन छांदोग्य उपनिषद ने कहा, हम आप जो जीव हैं उनका दिव्य चक्षु कौन है? मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होती है, जबकि इंद्रियों की गति केवल वर्तमान में होती है। जिस संविधान की गति केवल वर्तमान में हो, वो समझना चाहिए कि राष्ट्र के उत्कर्ष में, व्यक्ति के उत्कर्ष में पंगु है। उसका महत्व तो है लेकिन पंगु है। लेकिन जिस संविधान की गति मन के समान, जैसे मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होती है, इसलिए छांदोग्य सूची ने कहा मन जीवात्मा का दिव्य चक्षु है, और वह मन कहीं परमात्मा तक, अपने उद्गम स्थान तक पहुंच जाए, ऊर्ध्वमुख हो जाए, तब फिर उस मन की गति जो त्रिकालातीत है उसमें भी हो जाती है। तो जो संविधान त्रिकालातीत परमात्मा को ध्यान में रखकर निर्मित होता है, जो केवल विषय की दासता और शरीर को आत्मा मानकर ही क्रियान्वित नहीं होता, उस संविधान का महत्व बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। उस संविधान के रहस्य को जानने की आवश्यकता है। इसलिए हमने, मनु महाराज ने जो संविधान लिखा,
जिसके आधार पर भगवान रामकृष्ण आदि ने क्या किया, रामराज्य धर्मराज्य को प्रतिष्ठित किया। बहुत बड़ी भ्रांति फैला दी गई। आप तो आस्तिक हैं, थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिए। कदाचित कोई नास्तिक हो तो बहुत ही सहृदयतापूर्वक प्रश्नोत्तर के माध्यम से चाहे तो स्वयं को आस्तिक बना सकता है। हम तो उसके चपेट में आ नहीं सकते, लेकिन विश्व के जितने नास्तिक हैं चाहें तो, लाठी गोली बम बारूद की बात नहीं है, सहृदयतापूर्वक स्वयं को आस्तिक बना सकते हैं। थोड़ा हम विचार करना चाहते हैं। मनु जी ने क्या कहा, प्रवृत्ति निवृत्तिस्तु महाफला। संविधान वह है जिसका अनुपालन करने पर प्रवृत्ति के गर्भ से निवृत्ति निकल सके और निवृत्ति के गर्भ से निर्वृत्ति निकल सके। प्रवृत्ति के गर्भ से निवृत्ति न निकले तो गाढ़ी नींद ही सुलभ न हो, और गाढ़ी नींद सुलभ न हो तो हम विक्षिप्त हुए बिना न रहें। लेकिन गाढ़ी नींद में मृत्यु, जड़ता, दुख का बीज शेष रहता है। उस बीज को भून डालने की क्षमता भी जिस संविधान में हो, मनुस्मृति के पहले और 12वें अध्याय में क्षमता है, जिससे मृत्यु, जड़ता, दुख के बीज को भी भून डालने की क्षमता हमारे जीवन में आती है। महायज्ञ से यज्ञ से ब्राह्मीयम क्रियते तनु, वह संविधान अपने आप में परिपूर्ण है, जिससे लोक की सार्थकता हो, लौकिक जीवन भी उन्नत हो, देह त्याग के पश्चात परलोक भी हमारा उन्नत हो और परमात्म तत्व की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो। बाकी जितने संविधान शरीर को आत्मा मान करके हैं, विषय जन आनंद तक जिनकी गति है, उन संविधानों में कुंठा है। प्रवृत्ति को निवृत्ति और निवृत्ति को निर्वृत्ति तक पहुंचाने की क्षमता नहीं है। एक संकेत मैं और करना चाहता हूं, वो बहुत ही आवश्यक है। जो करना था कर चुका, मेरा कुछ कर्तव्य शेष नहीं है। इस स्थिति तक जीवन को पहुंचाने की जिसमें क्षमता है, वह सबसे उत्कृष्ट संविधान है। जिस संविधान का अनुपालन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकें और वह निष्कर्ष कभी डमाडोल न हो, जो करना था कर चुका, मेरा कर्तव्य कुछ शेष नहीं है। कर्म के गर्म से कर्म निकलता जाता है। व्यक्ति आंख मींच कर विचार करे, क्या मैं मुझे जो करना था कर चुका, रो पड़ेगा, कहेगा हाय जो करना था कर न सका। आंख मींच कर बंद करके स्वस्थ हृदय से विचार करे, जो पाना था पा चुका, चिल्ला पड़ेगा हाय जो पाना था पा न सका। फिर स्वस्थ चित्त से हृदय पर हाथ रखकर विचार करे, जो जानना था क्या जान चुका। हजारों डिग्री डिप्लोमा लेने पर भी निष्कर्ष निकलेगा हाय जो जानना था जान न सका। कर्तव्य का अंत, प्राप्तव्य का अंत, ज्ञातव्य का अंत जिस संविधान का अनुपालन करके जीवन काल में उच्छलित हो सके, वह संविधान सर्वोत्कृष्ट होता है। यस्त्वात्मरतिरेवस्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः आदि वचनों का ज्ञातव्यम नावशिष्यते यद ज्ञात्वा नेह भूयोन्यद ज्ञातव्यम अवशिष्यते। इसका अर्थ क्या है समझनो। संविधान उत्कृष्ट वही होता है जो दार्शनिक आधार के ऊपर निर्भर है, दार्शनिक आधार भित्ति पर जो निर्भर है, वह संविधान सर्वोत्कृष्ट होता है, जिसमें लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष के साथ साथ परमात्म तत्व को प्राप्त कराने अर्थात जीव की प्रवृत्ति या निवृत्ति का जो नियामक सच्चिदानंद तत्व को प्राप्त करने की भावना है, उस भावना तक पहुंचाने, उस भावना को सिद्ध करने की क्षमता जिस संविधान में है, वह संविधान सर्वोत्कृष्ट होता है, उत्कृष्ट होता है। हमने एक संकेत किया। कुछ महानुभाव ऐसे भी हैं जो कहते हैं इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में पुरानी थाती को अपनाकर प्रगति में तो हम अवरुद्ध हो जाएंगे। प्रगति के मार्ग में अवरोधक होंगी पुरानी मान्यताएं। इस भ्रम को दूर करने की आवश्यकता है सज्जनों। 1-2 मिनट में इस भ्रम को दूर करने के बाद हम प्रकारांतर से भारतीय संविधान की ओर निंदा की दृष्टि से नहीं, समीक्षा की दृष्टि से भी नहीं, एक उदात्त भावना को लेकर आते हैं। सावधान। वस्तु स्थिति क्या है सज्जनों? पृथ्वी पुरानी है या नहीं? उसकी उपयोगिता क्या 21वीं सदी में लग गई?
जल पुराना है या नहीं, जल की उपयोगिता क्या 21वीं सदी में लद गई। तेज पुराना है या नहीं, सूर्य चंद्र ये सब पुराने हैं या नहीं, वायु पुराना है या नहीं, आकाश पुराना है या नहीं। सबसे पुराने तो भगवान हैं, उनकी उपयोगिता क्या 21वीं शताब्दी में लद गई। हम जीव भी उतने ही पुराने हैं जितने भगवान हैं, तो हमारी आपकी उपयोगिता क्या इस 21वीं शताब्दी में लद गई। तो हम कृत्रिम जीव बनाएंगे, हम कृत्रिम जीव बनाएंगे, कृत्रिम ईश्वर बनाएंगे। बना हुआ ईश्वर ईश्वर होगा, बना हुआ जीव जीव होगा। इसका अर्थ क्या है? सनातन सिद्धांत का अर्थ होता है जो काल के द्वारा कबलित न हो। अगर पहले पृथ्वी का गुण गंध था तो आज भी पृथ्वी का गुण गंध ही है, आगे भी पृथ्वी का गुण गंध ही रहेगा। अगर पहले जल का गुण रस था तो आज भी जल का गुण रस ही है, आगे भी जल का गुण रस ही रहेगा। यदि पहले तेज का गुण रूप था तो आज भी तेज का गुण रूप है, आगे भी तेज का गुण रूप ही रहेगा। यदि पहले वायु का गुण स्पर्श था, यदि क्यों वायु का गुण पहले स्पर्श था, आज भी है, आगे भी रहेगा। आकाश का गुण पहले भी शब्द था, आज भी है, आगे भी रहेगा। इस शाश्वत सिद्धांत को कबलित करने की क्षमता किसी में नहीं है। तो हमने एक सिद्धांत स्थापित किया जिसकी उपयोगिता काल के द्वारा कबलित न हो। ऐसा कोई संविधान होगा तो सर्वोत्कृष्ट होगा। फिर से ध्यान दीजिए, काल के द्वारा, देश के द्वारा, वस्तु या व्यक्ति के द्वारा जिसकी उपयोगिता तनिक भी कुंठित न हो, हर देश में, हर काल में, हर व्यक्ति के लिए जिसकी उपयोगिता पूर्वक अक्षुण्ण रहे, ऐसा कोई संविधान सर्वोत्कृष्ट माना जाएगा। एक संकेत करते हैं मनु जी की ओर से, पूरा विश्व सावधान हो तो अच्छा है। प्रधानमंत्री जी भी इस पर ध्यान केंद्रित करें। भूतपूर्व वर्तमान हमारे सब लाडले प्यारे हैं, थोड़ा विचार कीजिए। मनु जी ने कहा महायंत्र प्रवर्तनम, महायंत्रों का प्रवर्तन, मनुस्मृति 1163। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी होता रहे, कोई दिव्य वस्तु और व्यक्ति भी शेष रह जाए संभव नहीं है। फिर से सुनिए, पूरे विश्व में क्रांति उत्पन्न करने वाली क्षमता मनुस्मृति के इतने से वचन में सन्निहित है। महायंत्र प्रवर्तनम, महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी होता रहे, कोई भी दिव्य वस्तु और व्यक्ति शेष रह जाए संभव नहीं। ईश्वर के प्रबल संकल्प से बीज की रक्षा हो सकती है। आज पूरे विश्व में जितनी विसंगति है, अराजकता है, मान बिंदुओं का विलोप होता हुआ दृष्टिगोचर हो रहा है, सबके मूल में महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग ही है। तो हमने संकेत किया सबसे उत्कृष्ट संविधान कौन है? मानवोचित शील से संपन्न जीवन जिसका अनुपालन करने पर हो, साथ ही साथ लौकिक उत्कर्ष के साथ पारलौकिक उत्कर्ष भी सुनिश्चित हो, और अंत में परमात्मा प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो। जीव मृत्यु, अज्ञता, दुख के चपेट से विनिर्मुक्त होकर सदा के लिए अपने मौलिक स्वरूप सच्चिदानंद तत्व होकर शेष रह सके, तीनों प्रकार की क्षमता जिसमें सन्निहित है, वही संविधान वस्तुतः सर्वोत्कृष्ट है। और धर्म का लक्षण भी यही है, उस जिसके अनुपालन से लौकिक उत्कर्ष हो, पारलौकिक उत्कर्ष हो और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त हो, वेदादि शास्त्र सम्मत, उस संविधान का नाम ही सज्जनों धर्म है। अब एक तथ्य इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आजकल कहते हैं राजनीति, है या नहीं राजनीति शब्द? अब मनुस्मृति आदि के परिप्रेक्ष्य में इस शब्द को देखिए तो राजनीति का पर्याय है राजधर्म, वो भी धर्म है। उसका पर्याय है क्षात्र धर्म, क्षत्रियों का जो धर्म उसको कहते हैं राजधर्म, क्षात्र धर्म, राजनीति। उसका नाम है अर्थनीति, उसी का नाम है दंड नीति। हमारे जीवन की संरचना जिन बिंदुओं पर हुई है, उन जिन सिद्धांतों पर हुई है, उन सिद्धांतों का अनुगमन करने वाला, अनुपालन करने वाला व्यक्ति आह्लादित होता है। सृष्टि की संरचना और जीवन की संरचना की आधारशिला, जिस संविधान की आधारशिला है, वह संविधान सुदृढ़ है। हम देखते हैं ये भुजदंड है, भुजदंड
स्वभाव से एक छात्र धर्म का अनुपालक है या नहीं? हम इस हाथ के द्वारा वेद पाठ भी करते हैं, भोजन भी करते हैं, चलने में अनेकों कार्य में इसका उपयोग और विनियोग होता है। सामने वाला जानता है कि है अपने आप में सैनिक है, कभी भी चांटे का मुष्टिका का रूप ले सकता है, कभी भी ढेला का रूप ले सकता है, कभी भी धनुष साध सकता है, कभी भी रिवाल्वर साध सकता है। भले हजारों प्रकार के कार्य इसके द्वारा संपादित हों, लेकिन है अपने आप में क्षात्र धर्म, निसर्ग सिद्ध संस्कार संवेत ये भूलदंड हैं। गाढ़ी नींद में बुद्धिपूर्वक आदेश तो हो ही नहीं सकता है, बुद्धि सो जाती है, लेकिन मच्छर काटने आता है। ये कितना जागरूक है। परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार संवेत ये भुजदंड अपने आप वहाँ पहुँच जाते हैं। अगर मच्छर चपेट में आ गया तो मच्छर का कचूमर निकाल देते हैं। अगर मच्छर भगने में सफल हो गया तो वहाँ जाकर खुजला ही लेते हैं शरीर पर। ये देखिए दायित्व के प्रति जागरूकता। तो हमने यह कहा कि सृष्टि की संरचना का रहस्य, जीवन की प्रवृत्ति निवृत्ति और उसके लक्ष्य का रहस्य जिनको मालूम, उन मनुष्यों ने जो संविधान बनाया है उस संविधान को हम ठोस कह सकते हैं। हर व्यक्ति के लिए हर काल में हर परिस्थिति में उसकी उपयोगिता को नकार कर हम अपने को नकार सकते हैं, संविधान को नकार नहीं सकते। एक विचार है, उसकी उपयोगिता को नकारने का अर्थ होता है हम अपने को नकार रहे, संविधान को नकार कर उत्कर्ष नहीं हो सकता है। पूरे विश्व को एक चुनौती है मान्य संस्थान की ओर से कि आप वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो सिद्धांत या संविधान हैं उनको ताक पर रखकर विकास के नाम पर विश्व को एक तिल भर भी खिसका के दिखा दो तो हम समझ जाएंगे कि हमारे आप जीते। भाषा समझ में आ रही है ना? वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो सिद्धांत हैं उनको ताक पर रखकर विकास को आप परिभाषित कीजिए और क्रियान्वित कीजिए। संविधान के आधार पर विकास परिभाषित होता है और क्रियान्वित होता है। आप वैदिक महर्षियों के चिर परीक्षित और प्रयुक्त सिद्धांत को उपेक्षित करके विकास को परिभाषित कीजिए और क्रियान्वित कीजिए। उसके गर्भ से विस्फोट तो निकाल सकते हैं, विकास नहीं निकाल सकते। जैसे कि आजकल ऊर्जा के चारों स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ये क्या हो रहे हैं? विकृत हो रहे हैं, दूषित हो रहे हैं, क्षुब्ध या कुपित हो रहे हैं। जिन भूतों से यह शरीर, इन शरीरों की रचना हुई है, उन भूतों को विकृत हम कर रहे हैं, क्षुब्ध कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। आजकल के विकास के गर्भ से विस्फोट का कारण क्या है? सनातन संविधान के विरूप विकास को परिभाषित हम करते हैं और क्रियान्वित करते हैं। इसलिए इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सचमुच में पुरातन संविधान को समझने की आवश्यकता है। उनकी उपयोगिता आज भी है। कल भी मैंने एक जगह कहा था, नेत्रों के द्वारा, आँखों के द्वारा हमारे पूर्वज रूप का दर्शन करते थे, हम भी करते हैं। आगे के लोग भी आँखों के द्वारा ही रूप का दर्शन करेंगे। इस शाश्वत सिद्धांत पर कहाँ काल का प्रभाव पड़ता है? संविधान तो उसको कहते हैं जिस पर काल की दाल न गले। संविधान तो उसको कहते हैं जिस पर काल की दाल न गले, शाश्वत सिद्धांत। तो हमने एक संकेत किया, जीवन को उस ढंग से परिष्कृत करें कि नश्वर जीवन में अनश्वर जीवन की प्राप्ति हो जाए, अनश्वर परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो जाए। या दिल्ली है, कुतुब मीनार को देखिए, लोहे से बना हुआ है उस स्तंभ, लेकिन उसमें जंग नहीं लगते। इस ढंग से उसको परिष्कृत और संस्कृत किया गया कि उस लोहे में जंग नहीं लगते। इसी प्रकार से संस्कार का आधान करके फिर क्या होता है? संविधान के द्वारा जीवन इतना उन्नत होता है कि हमारा मन स्वाभाविक रूप से परमात्मा की ओर आकृष्ट होता है। एक उदाहरण देता हूँ, उत्तर प्रदेश में गुबरीला कहते हैं। गोबर का कीड़ा, गोबर भक्षण करने वाला, गोबर का मतलब मैं संकेत करता हूँ मलमूत्र इत्यादि में रमने वाला कीड़ा। एक होता उसी की आकृति को संजोने वाला भौरा, भ्रमर जिसको कहते हैं। अब क्या विचित्र बात है, भ्रमर का मन कभी भी मलिन आहार की ओर आकृष्ट नहीं हो सकता। अब गुबरीले का मन कभी भी पराग मकरंद से युक्त दिव्य पुष्प की ओर आकृष्ट नहीं हो सकता है। दोनों के स्वभाव में निसर्ग सिद्ध भेद है या नहीं? अगर कोई कहे कि आजकल ऐसा शासन दिव्य है, अरे वो गुबरीले सावधान, आजकल इतना बढ़िया शासन तंत्र है,
कहीं गंदगी नहीं, कहीं मलिनता नहीं, तुम्हारा आहार कहीं तुमको मिल नहीं सकता। तो जिस पराग मकरंद से युक्त पुष्प का पान करके तुम्हारी जैसी आकृति संजोने वाला भौरा अलमस्त रहता है, मेरा अनुरोध है कि तुम भी पराग मकरंद से युक्त उस पुष्प का स्वादन करके जीवन यापन करो। क्या कहेगा गुबरीला? मर जाना पसंद करूंगा, भौरे जैसा आहार सेवन करके जीवित नहीं रहूंगा। लेकिन भौरा से कहा जाए, आजकल विचित्र शासन तंत्र है और वह सब कहीं भी दिव्य पराग मकरंद से युक्त क्या है, पुष्प की प्राप्ति नहीं है। तुम्हारी जैसी आकृति संजोने वाला जो गुबरीला है, जिस प्रकार के मलिन आहार का सेवन करके अलमस्त रहता है, भ्रमर देव मेरा अनुरोध स्वीकार करो, उस प्रकार के आहार का सेवन करके तुम भी अलमस्त रहो। वो कहेगा मर जाऊंगा, गुबरीले वाला आहार सेवन नहीं करूंगा। संविधान किसको कहते हैं? जो म्लेच्छ सरीखे हमारे मन में इतना शोधन कर दे, भ्रमर जैसा हमारा मन, मधुकर जैसा हमारा मन आत्मा, परमात्मा, महात्मा, उन्नत दिव्य पदार्थों की ओर ही समाकृष्ट हो। इसी को मनु जी ने कहा, महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु। यज्ञों के द्वारा, महायज्ञों के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा, भूत शुद्धि के द्वारा, भगवान नामामृत सेवन के द्वारा मन में वह दिव्यता, वो बल और वेग का संचार होता है कि मन अनात्म प्रपंच का आकर्षण विदीर्ण करता हुआ, जैसे रॉकेट बहुत दूर तक, ऊंचाई तक पहुंच जाए पृथ्वी के आकर्षण शक्ति को विदीर्ण करके, ठीक उसी प्रकार मन उसका जो मंतव्य, गंतव्य, परम तत्व, परमात्मा तत्व, जगत का आधार है, उस तक हमारे पहुंचने में समर्थ हो, वो संविधान सबसे उत्कृष्ट होता है। मैं एक संकेत करता हूं, शिक्षा, रक्षा, वाणिज्य, कृषि गौरक्ष वाणिज्य और सेवा का प्रकल्प सबको सदा संतुलित रूप से सुलभ रहे, उस संविधान का उत्कर्ष माना जाएगा या नहीं? शिक्षा, रक्षा, वाणिज्य, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सबको सदा संतुलित रूप से सुलभ रहें, उस संविधान को तो ऊंचा मानना पड़ेगा। जिस संविधान में सबकी जीविका जन्म से आरक्षित हो, जीविका के लिए दरवाजा खटखटाना ना पड़े, वह संविधान तो सबसे उत्कृष्ट मानना ही पड़ेगा। जो राग, द्वेष, कोरी भावुकता, अज्ञान के वशीभूत होकर निर्मित ना हो और सृष्टि की संरचना की जो आधारशिला, सृष्टि की संरचना के सिद्धांत का जिसमें अत्यंत अनुपालन हो, उस संविधान को तो आदर्श मानना ही पड़ेगा। अब स्थिति यह हुई सज्जनों, मैं गंभीर होकर ही बोल रहा हूँ, सोचा यह गया कि जो बाहरी व्यवस्था है, रेल, ट्रक, बस, मार्ग, ये सब, इसमें अमुक संविधान, नवीन संविधान लागू होगा। देवस्थान, मठ मंदिर, विवाह आदि के प्रकल्प परंपरा प्राप्त संविधान के अनुसार चलते रहेंगे। 5-7 मिनट और जाना हो जाए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे मनुस्मृति इत्यादि में वो क्षमता निसर्ग सिद्ध थी और है, उसी संविधान के पालन से हमारी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति चारों बुलंद रहती थी। उसी संविधान के पालन से लोक भी बनता था, परलोक भी बनता था, परमार्थ का पथ भी प्रशस्त होता था। उसमें ऐसी निसर्ग सिद्ध क्षमता थी, वो दृष्टि थी। अब धीरे धीरे होने यह लगा राजनेताओं की कृपा से, जब वो संविधान सब पर हस्तक्षेप कर सकता था, सब पर उसका प्रभुत्व था, तो वर्तमान संविधान का प्रभुत्व मठ मंदिरों पर, शंकराचार्य पर भी क्यों न हो। अब धार्मिक क्षेत्र में जब हस्तक्षेप करने लग गया संविधान, या संविधान के नाम पर अधिनायक तंत्र, तब विसंगति उत्पन्न हो गई। उस संविधान में वो क्षमता थी कि लोक परलोक का उत्कर्ष करता हुआ परमात्मा तक व्यक्ति को ले जाए। वर्तमान संविधान किसी भी देश का क्यों ना हो, वो तो शरीर को आत्मा मान करके है। मैं थोड़ा
कहता हूँ शरीर को आत्मा मान करके आप भोजन कीजिए या भोजन बनाइए, और शरीर को आत्मा न मान करके आप भोजन बनाइए भोजन कीजिए, दोनों में आकाश पाताल का अंतर होगा या नहीं। जिन संविधानों की, मैं भारतीय संविधान की बात नहीं करता, जिन संविधानों की संरचना ही शरीर को आत्मा मान करके हुई है, उन संविधानों के में क्षमता कहाँ है कि वो लोक का भी सचमुच में उत्कर्ष करा दे, लौकिक उत्कर्ष करा दे। परलोक में तो उसकी गति नहीं है, परमात्मा तक उसकी गति नहीं है, वो तो पंगु है। उस पंगु संविधान का आलंबन लेकर हम उन्नत विश्व की संरचना नहीं कर सकते। इसलिए यह आवश्यक है कि भारत विश्व स्तर से उन्नत हृदय से विचार करे, उस संविधान के प्रति आस्थान्वित हो, वर्तमान संविधान का समादर करता हुआ भारत उसमें उस दिव्यता का आधान करने में समर्थ हो, जिससे लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष हो, सबके हित का मार्ग प्रशस्त हो। जीवन और जगत के रहस्य को ही जो संविधान बता न सके, जीवन और जगत के संचालक जो सिद्धांत हैं, उस सिद्धांत से जो संविधान अपरिचित हो, वह संविधान तो तात्कालिक किसी विशेष क्षेत्र में कारगर हो सकता है, उसके द्वारा समुन्नत जीवन की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमने एक संकेत किया तो आज भारत स्वतंत्र है, 70 वर्ष स्वतंत्रता के हो गए। माननीय उच्चतम न्यायालय के माध्यम से आस्थापूर्वक पूरे विश्व को अभयदान देते हुए हम एक संकेत करके प्रवचन को विराम देना उचित समझते हैं। मैं निंदा या आलोचना नहीं करता, बहुत ही सहृदयतापूर्वक विचार का आमंत्रण देता हूँ और उस विचार में मैं भी सम्मिलित हो सकता हूँ। शिक्षा पद्धति क्या हमारी अपनी है? रक्षा प्रणाली देश की क्या हमारी अपनी है? कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प स्वतंत्र भारत में भी क्या हमारे अपने हैं? उद्योग और सेवा के प्रकल्प हमारे अपने हैं? या संविधान की आधारशिला हमारी अपनी है? और विभाजन के बाद के भारत में क्या हिंदू एक नंबर का नागरिक है? अब विवाह आदि की प्रणाली या प्रक्रिया भी हमारी अपनी टिक पा रही है। ये मठ मंदिर जो शिक्षा रक्षा संस्कृति सेवा धर्म और मोक्ष के संस्थान, ये भी क्या हमारे हमसे छीन नहीं लिए गए? जबकि मैं आस्थापूर्वक कहता हूँ, सब प्रकार के संविधान के प्रति आस्थान्वित होकर बहुत से देश कुरान शरीफ और मस्जिद के आधार पर चलते हैं, बहुत से देश बाइबल और चर्च के आधार पर चलते हैं। लेकिन भारत को क्या हो गया कि जिन वैदिक महर्षियों ने सबके हित का मार्ग प्रशस्त किया, उस संविधान के आधार पर या गीता के ही आधार पर समझ लीजिए, भारत क्यों नहीं चल सकता। एक चुटकुला सुनाता हूँ, आपको बहुत प्रसन्नता होगी। बुश महोदय जब दोबारा राष्ट्रपति होने वाले थे अमेरिका के, उन्होंने एक विचित्र वक्तव्य दे दिया। मुझको लगा कि क्रिश्चियन जगत उनको खाएगा, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। बुश महोदय ने क्या कहा था मालूम है? अपने लिए मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, कुरान बाइबल के प्रति मैं आस्था रखता हूँ, लेकिन बाइबल में सृष्टि संरचना के जो सिद्धांत हैं आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से विचार करें तो बिल्कुल अपनाने योग्य नहीं है। उतने अंशों में मैं बाइबल को नहीं मानता। मेरा ये वक्तव्य नहीं है, जन्मजात क्रिश्चियन बाइबल के प्रति आस्थान्वित बुश महोदय का वक्तव्य है। लेकिन मैं संकेत करता हूँ, गीता के 700 श्लोक छोड़ दीजिए, नासदी सूक्तम ऋग्वेद 10 मंडल में केवल 7 मंत्र हैं। पूरा विश्व सृष्टि की संरचना के मौलिक स्वरूप को जानने के लिए उन मंत्रों पर लट्टू है, लोटपोट है, अनुसंधान कर रहा है। इसका मतलब उन 7 मंत्रों में भी कोई कह सकता है कि सृष्टि की संरचना विज्ञान की आधारशिला उन 7 मंत्रों के माध्यम से या गीता के 700 श्लोकों के माध्यम से जो प्राप्त है वह विज्ञान की कसौटी पर नहीं, विज्ञान को हजारों वर्षों तक दिशा देने की क्षमता जिसमें है। जिस संस्कृति ने मैदानव जैसे अंतरिक्ष विज्ञान भवन विज्ञान के इंजीनियरों को दिया, जिस संविधान ने, जिस संस्कृति ने विश्वकर्मा जैसे वज्र बनाने वाले सेठ और नभोयान
जलयान और स्थलयान बनाने वाले वैज्ञानिक को दिया। इसी प्रकार से हमने संकेत किया नल नील जैसे सेतु बनाने वाले दिव्य इंजीनियरों को दिया। ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहता हूँ कि हर दृष्टि से हमारा संविधान उन्नत था, हमारी प्रणाली उन्नत थी। उस पर सहृदयता पूर्वक तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम, सत्य का पक्षधर होकर विचार करना चाहिए। और भारत जो कि विश्व का हृदय है, उस हृदय की रक्षा होने पर सबकी रक्षा होगी। सबको अभयदान देते हुए मानवाधिकार की सीमा में भारत को भी अधिकार है कि वह अपने उत्कर्ष का स्वरूप स्थापित करे और हमसे किसी को भय प्राप्त न हो। हमारा सिद्धांत है सबको अभय देना, सबके उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त करना। जब हम कहते हैं चींटी चिड़ियों के भी हम हितैषी हैं, तो मनुष्यों में अमुक वर्ग अमुक तंत्र के हम कैसे विरोधी हो सकते हैं। हमने संकेत किया सज्जनों, अगर भारतीय संविधान परंपरा प्राप्त संविधान के आधार पर जो कुछ थोड़ी परंपरा विशेष है उसको भी सुरक्षित रखें, तो आखिर 3 तलाक को लेकर मान्या देवियों के हृदय में भावना क्यों उदित हुई कि इन सनातनियों के यहाँ भगवती के रूप में देवियों का स्थान है, इसी से उत्प्रेरित होकर ना। इसी प्रकार अभी बर्मा के लामाओं के हृदय में अहिंसा तो हम मानते हैं, लेकिन वर्तमान में अहिंसा के कारण अगर बौद्धों का अस्तित्व ही नहीं रहा तो वह अहिंसा लेकर क्या करेंगे। तो हमारा वैकल्पिक छात्र धर्म अपनाया या नहीं। एक संकेत करता हूँ, परंपरा से क्षत्रिय तो इंग्लैंड में नहीं है, लेकिन वैकल्पिक राजवंश को उज्जीवित रखा है इंग्लैंड ने, उससे उनका अपकर्ष तो नहीं हो रहा है। परंपरा के ब्राह्मण तो वहाँ नहीं हैं, लेकिन वैकल्पिक ब्राह्मण के रूप में, गुरु के रूप में पोप जी को उत्कर्ष, पोप जी को स्थान दिया है, तो उससे उनका अपकर्ष तो नहीं हो रहा है। इस प्रकार से मैंने कहा कोई अंध परंपरा हमारे यहाँ हो, उसको प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर दूर कीजिए। जो मान्य तथ्य हैं उनको स्वीकार करना चाहिए। अंत में 2-3 वाक्य। पूरे विश्व को इस तथ्य का पता है कि वैदिक महर्षियों ने विश्व को अर्थशास्त्र दिया, धर्मशास्त्र दिया, मोक्ष शास्त्र दिया, काम शास्त्र दिया, नीति शास्त्र दिया, चिकित्सा का विज्ञान दिया। इसी प्रकार से वास्तु विज्ञान दिया, गणित का विज्ञान दिया, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय का विज्ञान दिया। थोड़ा विचार कीजिए, 15 मिनट में न्याय, और ऐसा न्याय जिसके सामने 2 रुपया भी खर्च न करना पड़े। संविधान की आधारशिला में संकेत करता हूँ, व्यक्ति जब जीव को नित्य मानता है तो पाप से परहेज करता है, अपराध से परहेज करता है, मरने के बाद नरक हो सकता है। जिसका हृदय पाप को स्वीकार करके प्रायश्चित करने के लिए उद्यत होता है, उचित स्थान पर वो पाप को प्रकट कर देता है। वर्तमान में पाप को छिपाने की विधा है, तो न्यायालय में कितनी लंबी प्रक्रिया चलती है। पुण्य को छपाने की, पाप को, पुण्य को छपाने की, अब पाप को छिपाने की प्रथा है। हमारा इस संविधान की आधारशिला क्या थी? व्यक्ति से प्रमाद बुद्धिपूर्वक होता था या कभी कभी प्रमाद ही होता था, बिना बुद्धि के हो जाता था। वो सोचता था कि मैं अपने आप इसका प्रायश्चित कर लूँ, पश्चाताप के माध्यम से पंडित के पास जाता था, एक सुपारी, एक यज्ञोपवीत लेकर, एक सीधा 1 किलो चावल ले जाए या न ले जाए, 15 मिनट में वो अपने मल का, अपराध का प्रक्षालन करने के लिए जो प्रायश्चित प्राप्त करके आता था, उसमें आप कितना समय लगता है समझ गए ना। न्यायालय की यह प्रक्रिया नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, खंडपीठ से पूर्णपीठ, फिर ऊपर से नीचे दौड़ते रहो। धन का अपव्यय है या नहीं, समय का अपव्यय है या नहीं, और अंत में उस न्याय को क्रियान्वित करने की विधा में भी त्रुटि है या नहीं। कदाचित कोई व्यक्ति अपने पाप को छिपा लेता था तो राजा का दायित्व होता था गुप्तचर के माध्यम से ऐसे पापी को कोर्ट में पेश करे, और दूध का दूध, पानी का पानी। तो हमने एक संकेत किया सज्जनों, न्याय के ऊपर खर्च, न्याय की प्रणाली इतनी जटिल हो गई, बहुत विकट जटिल हो गई। पक्ष को सुनिए, विपक्ष को सुनिए, दोनों में बलाबल का निर्धारण कीजिए, फिर संविधान का आलंबन लीजिए, फिर जज के अपना मस्तिष्क का आलंबन होगा, फिर किस तंत्र का है उस तंत्र से कोई आक्रमण न हो जाए,
फिर इन सब बातों को ध्यान में रखकर जब न्याय दिया जाता है तो न्याय के नाम पर न्याय मिल भी पाता है क्या? अगर मिल भी जाए तो पार्लियामेंट के माध्यम से निरस्त कर दो। अगर न्याय मिल भी जाए तो उसको क्रियान्वित करने की प्रक्रिया इतनी जटिल है, तो न्याय के नाम पर जो देश दिशाहीन हो रहा है, इस पर तो डटकर विचार करने की आवश्यकता है। मैंने वकील और जजों की जीविका पर कोई प्रहार नहीं किया। ऐसा शासन तंत्र रहेगा तो वकील और जजों की जीविका बढ़ती ही जाएगी, कोई चिंता न करें, लेकिन थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। अंत में मैकाले की कूटनीति का एक अंश आधुनिक न्यायालय है या नहीं? मैकाले की 3 कूटनीति 5 कूटनीति थी, उसमें 3 कूटनीति तो सी परक थी, क्लास, कोर्ट एंड क्लब। समय, शील, संबंध, संपत्ति के अपहरण का केंद्र न्यायालय न हो। समय, संपत्ति और शील संबंध के अपहरण का केंद्र न्यायालय न हो, इस पर ध्यान रखकर संविधान की जाए, संविधान के निर्माताओं की जाए। सबसे अधिक उदार यहाँ के माननीय उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता न्यायाधीशों की बहुत सराहना करते हैं कि इन्होंने बहुत ही चाव भावपूर्वक इस संगोष्ठी का समायोजन किया। सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त मेरा यह प्रवचन पूर्ण होता है। सबके हित की भावना से ही हमने एक एक शब्द का उच्चारण किया है। हर हर महादेव।